हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बॉडी के उस ऑर्गन का नाम बताना है जहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड का ऑक्सीजनेटेड होने का मतलब होता है जहां पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो आपके सामने ऑर्गन है हार्ट, लंग्स, लिवर या फिर पैंक्रियाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स का पार्टिसिपेशन होता है। आपको यहाँ पे प्लांट के पार्ट दे रखे हैं, फ्लावर, सीड, फ्रूट एंड ब्रांच। अब आपको इनमें से चूज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम बिलो, ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए एंड डी, ए सी एंड डी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए बी एंड सी। मतलब कि जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर फ्लावर, सीड एंड फ्रूट तीनों का पार्टिसिपेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं तो वो किस टाइप का मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब आपको बताना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं। स्लज एंड बायोगैस, स्लज एंड स्कम, स्लज एंड फ्लीस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लज एंड बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर ए बी एज शोन इन फिगर द वायर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कॉपर वायर है ए बी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो वायर क्या करेगा। Deflects a magnetic needle placed near it, becomes red hot, gives electric shock, behaves like a fuse। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। मतलब कि जो कॉपर वायर है इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक नीडल है इसके अंदर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि इसकी पोजीशन को चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रायोफिल्म किसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, स्टेम, लीव्स, रूट्स या फिर फ्लावर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज से बहुत बड़ी होती है। तो ये जो वर्चुअल इमेज को बड़ा कौन करता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। अब आपके सामने यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं, आपको इनके फंक्शंस को मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा का फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन, जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर्स का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगला क्वेश्चन है, मनु टेक्स 20 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। इफ द बाईसाइकिल हैज द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनु को बाईसाइकिल पर अपने घर से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का टाइम लग रहा है। अगर उसके बाईसाइकिल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड तो आपको उसके घर के और स्कूल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ बाईसाइकिल 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन बाय मनु टू रीच हर स्कूल 20 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, मीटर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड्स। तो देखिए आपके सामने टाइम निकल चुका है 1200 सेकंड, स्पीड आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1200 सेकेंड। क्लियर, इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 टू ज़ा 2400। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2400 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस मीटर में आ रही है। आपको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2400 को 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ से 3 जीरो हट जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 किलोमीटर एंड 400 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसका आंसर होगा द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन से भरी एयर को अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है और CO2 से भरी एयर को बाहर रिलीज करना एक्सहेलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर होगा द टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट डज नॉट रिक्वायर्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन नहीं होगा। इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इट रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, रिक्वायर्स अ मेल एंड फीमेल पेरेंट। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बींग के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन और रिमूवल के अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर आपको जम्बल्ड फॉर्म में दे रखे हैं, तो सबसे पहले इनको जम्बल्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। यूरेटर्स कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। Waste dissolved in water are filtered out as urine in the kidneys. Urine stored in the urinary bladder is passed out through the urinary opening at the end of the urethra. Blood containing useful and harmful substances reaches the kidneys for filtration. Useful substances are absorbed back into the blood. तो सबसे पहला स्टेप होगा blood containing useful and harmful substances reaches the kidneys for filtration. सेकेंड स्टेप है useful substances are absorbed back into the blood. थर्ड स्टेप होगा waste dissolved in water are filtered out as urine in the kidneys. फोर्थ स्टेप होगा ureters carry urine to the urinary bladder. एंड फिफ्थ स्टेप होगा urine stored in the urinary bladder is passed out through the urinary opening at the end of the urethra. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, रूट्स एंड वाटर टेबल। तो इन लेबल्स की हेल्प से आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करनी है। तो आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ लेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लाउड्स है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स है, ये रूट्स हैं, यहाँ पर आप सॉइल देख सकते हैं और ये वाटर टेबल है और यहाँ से क्लाउड्स आप रेन देख सकते हैं। तो इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आपको वाटर साइकिल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा Forests are often referred to as the lungs of the earth because they play a vital role in producing oxygen and absorbing carbon dioxide. Through the process of photosynthesis, trees and plants take in carbon dioxide and release oxygen, helping to regulate the earth's atmosphere. This process is similar to the way our own lungs take in oxygen and expel carbon dioxide. देखिए फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में और CO2 को एब्जॉर्ब करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो CO2 को तो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस में बना रहता है। तो जिस तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स क्या करते हैं, O2 को मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, उसी तरीके से जो फॉरेस्ट होता है वो भी क्या करता है, CO2 को तो एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब आपको यहाँ पे आर्टरी और वेन के बीच में 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आर्टरी का काम होता है हार्ट से वेरियस पार्ट की तरफ ब्लड को पहुंचाना, लेकिन वेन में बिल्कुल उल्टा होता है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। मतलब वेन क्या करेगी, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ से ब्लड को हार्ट तक पहुँचाने का काम किसका होता है, वेन का होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, इन वेन्स ब्लड फ्लो कंपेरेटिवली स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जंगल खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसका आंसर है इफ फॉरेस्ट डिसअपियर्स फॉलोइंग थिंग्स में हैपन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है
If forests disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of Earth's temperature. तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि जो फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। तो देखिए अगर ट्रीज एंड प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स को फूड एंड शेल्टर नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स। देखिए जब जंगल होगा तो जो सॉइल होती है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, लेकिन जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो फिर सॉइल जो है वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से फ्लड्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि जो हमारी लाइफ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खतरे में आ जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है, द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट वुड ऑल्सो इम्पैक्ट टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट रिले ऑन द नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखिए नेचर से रिलेटेड जो हमारा टूरिज्म है, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो, व्हाई? रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम बाय मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस इन इट सो दैट द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों नहीं जल रहा है और आपको इसके अंदर नेसेसरी चेंज करके सर्किट डायग्राम को वापस ड्रॉ करना है ताकि जो बल्ब है वो स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये क्यों नहीं जल रहा है। द बल्ब इन द सर्किट डज नॉट ग्लो बिकॉज द स्विच इज इन ओपन मोड। देखिए यहाँ पे जो स्विच है वो ओपन मोड में है एंड द सेल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं बैटरी के सेल्स है जो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। हैंस टू मेक द बल्ब ग्लो द स्विच नीड्स टू बी इन क्लोज्ड मोड। तो देखिए बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्विच का जो मोड है वो क्लोज मोड में होना चाहिए एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एज शोन इन द गिवन फिगर। और देखिए सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमको पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे तो फिर ये बल्ब जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में है। नेम 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताने हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट बताना है। तो इसका आंसर होगा 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके किडनी, स्किन एंड लंग्स। किडनी से रिलीज होता है यूरिन, स्किन से रिलीज होगा स्वेट एंड लंग्स से रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वेन्स हैव थिनर वॉल्स देन आर्टरीज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो आर्टरीज की वॉल से ज़्यादा पतली की होती हैं। तो इसका आंसर होगा, arteries carry blood from the heart to various organs of the body under high pressure, so they have thick and elastic walls. देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से बाकी ऑर्गन तक ब्लड को कैरी करती हैं। तो जो ब्लड कैरी किया जाता है वो अंडर हाई प्रेशर में होता है क्योंकि पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। The blood is no longer under pressure, so the walls are thin with walls to ensure that blood flows only in one direction. और वेन का काम होता है कि वो बाकी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वो हार्ट तक पहुंचाए, और इस वक्त जो ब्लड है वो अंडर प्रेशर के अंदर नहीं है, इसीलिए वेन्स की जो वॉल्स होती है वो पतली होती है और इसके अंदर वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अगला क्वेश्चन है, नेम द रेस्पिरेटरी कैरियर इन अ ब्लड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी कैरियर का नाम बताना है। तो देखिए बच्चों, रेस्पिरेटरी कैरियर का मतलब हुआ कि जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। तो आपको बताना है कि हमारे ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी कैरियर का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा, रेस्पिरेटरी कैरियर इन अ ब्लड इज हीमोग्लोबिन। तो देखिए बच्चों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेक्शन ई आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको पैराग्राफ गिवन है, आपको खुद को इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फ्लूइड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लड वेसल्स में कौन सा फ्लूइड फ्लो करता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड इज इन द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, ब्लड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद डैश एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू ऑल द। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने, टिश्यू सेल्स, ऑर्गन सेल्स, मसल सेल्स, ऑक्सीजन सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन सेल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ब्लड अपीयर रेड इन कलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, एंटीजन की वजह से, आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ब्लड प्ले इन द बॉडी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड क्या रोल प्ले करता है, क्या काम करता है। तो इसका आंसर है,
ब्लड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, वेस्ट प्रोडक्ट एटसेट्रा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन है, बूजो गोज टू द फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम टू द ग्राउंड इज गिवन बिलो। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि बूजो फुटबॉल ग्राउंड में जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है उसके घर से लेकर ग्राउंड तक का। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, टाइम इन मिनट्स, और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दे रखी है। तो आप देखिए ए पॉइंट कहाँ पर है, 100 मीटर पे, और यहाँ पे टाइम हो रहा है अराउंड 2.5 मिनट्स। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट बी है और ये आपका 150 मीटर पे है, और यहाँ पे टाइम देखिए 4 मिनट्स है। यहाँ पे आपका सी पॉइंट है, ये 150 मीटर पे है और आपका 8 मिनट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी पॉइंट है जो कि 225 मीटर पे है और यहाँ पे 12 मिनट्स है। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इंडिकेट अबाउट द मोशन ऑफ बूजो। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट बी एंड सी है ग्राफ के अंदर, वो क्या इंडिकेट करते हैं बूजो के मोशन के बारे में। तो देखिए आपके सामने ग्राफ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे 150 मीटर पे था और यहाँ पे इसका टाइम दे रखा है 4 मिनट एंड 8 मिनट। अब आपको बताने कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ द ग्राफ बिटवीन बी एंड सी इज हॉरिजेंटल लाइन विच इंडिकेट दैट बूजो इज एट रेस्ट, देयर इज नो मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो देखिए जो आपका ग्राफ है वो हॉरिजेंटल लाइन में शो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बूजो है उसका कोई भी मूवमेंट नहीं है और वो रेस्ट की पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 मिनट्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखिए 0 to 4 यहाँ पर 0 to 4 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप यहाँ देखिए 0 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इसकी स्पीड में चेंजेस आया, तो इसका मतलब ये है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीड बिटवीन 8 and 12 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी 8 and 12 मिनट्स की जर्नी के बीच में उसकी स्पीड कितनी थी। तो देखिए ग्राफ के अंदर गिवन है, एट टाइम 12 मिनट डिस्टेंस इज 225 मीटर एंड एट टाइम 8 मिनट डिस्टेंस इज 150 मीटर। अब आपको क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले इनकी डिस्टेंस को माइनस करना होगा, 225 माइनस 150, इनके टाइम को माइनस करना होगा, 12 मिनट माइनस 8 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इनको साइड में माइनस कर लेते हैं एक बार, 225 माइनस 150, 5 5 12 माइनस 5 7, तो हमारे से कितना आया 75 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 मिनट। अब हमको 75 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम 75 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, और 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा हमारा 7 4 ज़ा 28, देन यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 4 ज़ा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो कितनी है, 18.75 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जब न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या फिर जर्मिनेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, नेम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब आपको यहाँ पर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अगला क्वेश्चन है, इन डैश रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्लांट्स न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट के रिप्रोडक्शन के अंदर उसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर होगा फ्लावर्स। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।